इस वक्त जीएस मारतोलिया ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड के चेयरमैन हैं जीएस मारतोलिया। जीएस मारतोलिया बोले कि वन दारोगा भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन संभव नहीं। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से परेशान नहीं होंगे। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवा नौकरियों के लिए तलाश कर रहे हैं और यूकेएसएससी ने 3 भर्तियां निरस्त की हैं जो कि मार्च में दोबारा होंगी और जबकि अन्य पर शासन से निर्णय होगा। वन दरोगा जिनकी भर्ती निरस्त हुई है जो मार्च में होनी, और स्टेनोग्राफर्स जिनकी परीक्षा पर सवाल है, कुछ चर्चाएं हैं जिसके आधार पर स्टेनोग्राफर्स भी परेशान हैं। हमारे साथ यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मारतोलिया सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, वन दरोगा के जो आप लोगों ने परीक्षा निरस्त की, अब वो मार्च में आप दोबारा हालांकि कराने जा रहे हैं, पर युवाओं का कहना है कि उनको सेग्रीगेट किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश ने भी ऐसा ही किया और सभी को एक तराजू से नहीं तौल के देखना चाहना चाहिए था, जबकि एलटी को आप लोगों ने क्लियर किया है। आखिर इस पर क्या समस्या क्या है? देखिए, कोई एजेंसी अगर ये कह दे कि साहब मैं जो टेंटेड हैं, जो नॉन टेंटेड हैं, जिन्होंने नकल की या नहीं की, वो सेग्रीगेट करना इतना आसान नहीं है। जो कहना बहुत आसान है कि सेग्रीगेट करके बच्चों को कर दीजिए, बहुत आसान नहीं है। और अगर ये कितना भी आप कोशिश करना, एसटीएफ कितनी मेहनत कर ले, कितना हम लोग मेहनत कर लें, लेकिन बहुत मुश्किल है कि हम सेग्रीगेट कर पाएँ बच्चों को। आसान नहीं होगा, लेकिन बेहतर रास्ता उसका यही है कि दोबारा इनके एग्ज़ाम हों और उसकी तैयारी वो करें। मेरे ख्याल से वही एक विकल्प होना चाहिए। और सेग्रीगेट करने का जहाँ तक बात सही है आपकी, लॉजिकली बहुत अच्छा लगता है कि जिनने मेहनत की बच्चों ने, मैं भी कह रहा हूँ बच्चों के साथ दिक्कत है, उनके साथ हार्डशिप है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन मेरा ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये भी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम ऐसे हो जिसकी शुचिता कहीं से कहीं प्रभावित न हो, बिना किसी संदिग्धता के, बिना किसी उसके परीक्षाएँ परिणाम घोषित हों। वही एक आयोग का मकसद भी होना चाहिए। सर, अब स्टेनोग्राफर्स भी आ गए हैं। उनका कहना है कि साहब कुछ ऐसे समाचार आ रहे हैं कि उनकी परीक्षा में एक ही क्षेत्र के बच्चे हैं, इस आधार पर उनको भी रिव्यू कराया जा सकता है, जबकि इस परीक्षा में तो कई पद रिक्त रह गए और 3 चरणों में एग्जाम होता है। हर आदमी आंसू लिपिक नहीं हो सकता, ये शॉर्ट हैंड राइटिंग नहीं सीख सकता, और उस क्षेत्र में कोचिंग वगैरह कुछ इस प्रकार की हैं जो बच्चों को अच्छा तैयार कराती हैं। तो स्टेनोग्राफर्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्यों परेशान है? नहीं, वो परेशान क्यों है, मेरे समझ में नहीं आई अभी तक बात। क्योंकि पेपरों के न्यूज़ के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की न्यूज़ के हिसाब से आप परेशान हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा जहाँ तक मकसद है, जो हमारे, क्योंकि वो भर्तियों में कुछ एक टेक्निकल लीगल प्रॉब्लम जो 5-6 भर्तियों की थी, जो हमने जो चीज़ें उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में चली गई थी, उसका क्लियर करके हम उस भर्ती को काम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी से कि साहब उसमें ये हो गया, उस क्षेत्र के ज़्यादा हैं, वो गलत रिजल्ट निकला है, मेरे ख्याल से ये न्यूज़ है और ये खबर है, खबरों में छपती रहती होगी। मेरे ख्याल है इंतजार करना चाहिए उनको, जब हम उसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। सर, अलग अलग युवा अभ्यर्थी जो सड़कों पर हैं, नियुक्ति की राह देख रहे हैं, कुछ परीक्षा दे चुके हैं, कुछ परीक्षा की तैयारी में हैं, बीते दिनों जो विवाद हुए, इन सब के बीच कई युवा ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए या ओवर एज की लाइन पर खड़े हैं। तो उनके लिए क्या विकल्प है? क्या आप लोग सरकार से कुछ पत्राचार करेंगे या आखिर इसका क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, जो अभी 3 परीक्षाओं को दोबारा परीक्षा करने का हम लोगों ने निर्णय लिया, इसमें यह भी हो सकता था कि मैं शासन से अनुरोध करूँ कि 2 साल का हमें इन बच्चों को और दिया जाए टाइम, और नया फॉर्म भरें। ये भी विकल्प हो सकता था। और उसमें क्या होता, जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो भी कैंसिल, जो दोबारा एग्ज़ाम होंगे, वो बच्चे दोबारा फॉर्म भरें। 2 साल में कम से कम 25-30 हज़ार लोग और ग्रेजुएट हो गएंगे, वो भी उस एग्ज़ाम में आएंगे, संख्या बढ़ेगी। इसलिए इसमें एज रिलेक्शन देने का इसलिए मतलब नहीं बनता कि हमने इसलिए तय किया कि उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे पहले। उसके लिए उनको फॉर्म नहीं भरना है, सब डाटा हमारे पास है। हमें तो केवल इनकी फरवरी लास्ट वीक तक इनके एडमिट कार्ड भेजने हैं, इनको सेंटर भेज देने हैं, कहाँ इनको एग्ज़ाम देना है। क्योंकि हम एग्ज़ाम दोबारा विज्ञप्ति नहीं निकालने, इसलिए एज रिलैक्सेशन की बात नहीं आती। इसलिए इलेक्शन उसमें इस वाले भर्ती में तो पॉसिबल नहीं है।
तो सर वन दरोगा भी तो यही बात कह रहे हैं कि अगर उनको जो इतना वक्त अगर उनका खराब हो गया, वो एलटी को तो यदि आपने ग्रीन सिग्नल दिया वो सेग्रीगेट करके भी पा सकते थे। उनका कहना हमारा समय बहुत जाया हुआ, इसका क्या आप उत्तर देना चाहेंगे? नहीं, मैं वही कर एलटी जो हमारी स्नातक स्तरीय में, वही एलटी में भी लागू, उसमें भी लागू होता है, वन दरोगा में भी। हमारे हिसाब से जो तफ्तीश के दौरान अभी हम देख रहे हैं, उसका ट्रेंड देख रहे हैं, अभी एसटीएफ वाले आज भी बैठे हैं हमारे पास, आए हैं, बात कर रहे हैं ऊपर से। देखिए, मैं संभावनाओं पर कि साहब ऐसा नहीं हुआ, हमने नकल नहीं की, बहुत मुश्किल है कहना। ट्रेंड मिला तो ट्रेंड को एग्जामिन करना, ट्रेंड को देखना मेरा काम है, मेरा दायित्व है, और देखना चाहिए। वन दरोगाओं का एज का भी कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम देना है। हमने एक और उसमें ये दिया था कि जिन बच्चों ने पहले फिजिकल क्लियर किया था उनका दोबारा फिजिकल नहीं हुआ। मैं ये भी कर सकता था कि पहले रिटर्न पास करो, फिर मैं दोबारा फिजिकल कराऊंगा, फिर मैं 25 किलोमीटर आपको दौड़ाऊंगा। कम से कम उस पार्ट पर हमने कहा कि जो पास हो गए बच्चे उनका फिजिकल नहीं कराएंगे, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ नए बच्चे पास हो जाएं तो उनका फिजिकल होगा, लेकिन जिनके बच्चों के एक बार हो चुके हैं दोबारा हम उनका फिजिकल नहीं कराएंगे, क्योंकि उसी विज्ञप्ति का एग्ज़ाम होना है, इसलिए उसमें भी रिलैक्सेशन की कोई बात नहीं होगी। नई विज्ञप्ति के बारे में शासन स्तर पर हम लोगों ने बात किया था कि जो वैकेंसी स्नातक स्तर पे या वन दरोगा में या सचिवालय रक्षक में अगर जो नई भर्ती, उस भर्ती के बीच में जो आ गई होंगी, उसके बारे में भी शासन स्तर पर ये तय होने वाला है कि बहुत जल्दी उसकी विज्ञप्ति निकलेगी, ताकि इस बीच में जो बच्चे एलिजिबल हुए वो बच्चे भी इसमें दोबारा नई भर्ती में नए विज्ञप्ति के साथ अपनी एग्ज़ाम दें उसमें। तो उसमें कोई उनका वो उसके बारे में भी विचार गवर्नमेंट कर रही है। हमारी बात हुई थी, हम मिले, गवर्नमेंट से चर्चा की थी हमने। हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक नई विज्ञप्ति एक और जारी हो, तो इन्हीं बच्चों को हो सकता है इसी साल 2 मौका मिले। एक तो पुराना री एग्ज़ाम होगा पुरानी भर्तियों का, हो सकता है कि नए एग्ज़ाम भी इसी साल होंगे, उसमें एग्ज़ाम दे, 2 मौका उनको मिल सकता है। मेरा यही अनुरोध होगा लड़कों से, बच्चों से। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, मैं समझ सकता हूँ उनकी परेशानी को, लेकिन उसका विकल्प नहीं है कि मैं रोज़ धरना प्रदर्शन करूँ, उससे कुछ हल नहीं होने वाला। बेहतर यह है कि 2 महीना आपके पास है, आप पढ़ाई करिए और मार्च में पूरी नई ऊर्जा के साथ, नई मेहनत के साथ आप एग्ज़ाम दें, और मेरी कोशिश होगी कि आपके मेहनत के हिसाब से उसका परिणाम आपको मिलेगा। हमारी कोशिश होगी कि हमारे एग्ज़ाम में बिल्कुल कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसकी पूरी कोशिश, पूरी पारदर्शिता के साथ हम इस एग्ज़ाम को करेंगे। तो ये थे यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया, जिन्होंने 2 बहुत प्रमुख बातें की हैं। पहला, सेग्रीगेशन इतना आसान नहीं है और एसटीएफ अभी जांच कर रही है और लिहाजा इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। दूसरा, आने मौजूदा वर्ष में मार्च में जब स्थगित हुई परीक्षाएं दोबारा कराई जाएंगी तो हो सकता है कि दूसरी परीक्षाएं भी यूकेएसएससी कराए, लिहाजा युवाओं को 2 मौके भी मिल सकते हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।